हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टॉप करेंट अफेयर्स 2022 के एपिसोड नंबर 5 आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है, चाहे यूपीएससी बीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी करते हैं जहाँ पे करेंट अफेयर्स का वाइटर रोल होता है, उसके लिए आपको यह बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। दोस्तों, अब में से जो लोग अभी तक चैनल को मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, और साथ ही साथ एक लाइक आप करते चलिए और अपने फ्रेंड सर्किल में दोस्तों शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। चलिए दोस्तों, मैं शुरू कर रहा हूँ टॉप करेंट अफेयर्स 2022 का एपिसोड नंबर 5वां। और पहला प्रश्न आपके लिए यह रहा। पहला प्रश्न है, फार्मास्यूटिकल फर्मों के विपणन प्रथाओं को विनियमित करने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो दोस्तों, 5 सदस्यीय समिति का गठन वीके पॉल के अध्यक्षता में किया गया है। तो सही उत्तर आपके लिए हो जाएगा वीके पॉल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता हो गया, प्रीवियस यूपीएससी के एग्जामिनेशन में भी पूछा जा चुका है इस तरीके का प्रश्न, और आज इसका यह उत्तर होगा डुगोंग रिजर्व कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तो सही उत्तर आपका है तमिलनाडु, जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? दोस्तों, किस सहकारी बैंक का लोन रद्द किया गया है लाइसेंस? तो आप सबको मालूम होना चाहिए, लक्ष्मी सहकारी बैंक, जो कि आरबीआई के रूल्स के मुताबिक इसके कार्य नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्षा मंत्रालय ने सतह से सतह पर मार करने में सक्षम दोहरी भूमिका वाली ब्रह्मोस मिसाइल के लिए किस के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? दोस्तों, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, और यह समझौता किया गया है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ और डिफेंस मिनिस्ट्री दोनों मिल करके इसको डेवलप करने के लिए एक एग्रीमेंट पे सिग्नेचर किया गया है, तो जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसको एनसीसी के नाम से जानते हैं, नेशनल कैडेट कोर इसका पूरा नाम होता है, राष्ट्रीय कैडेट कोर ने प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए किस के साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? एनसीसी का किसके साथ एग्रीमेंट हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको यूएनईपी के नाम से जानते हैं, यानी यूएनईपी। तो दोस्तों, इस तरीके का प्रश्न आपको 67वीं बीपीएससी जो लोग भी देने वाले हैं उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगामी जो भी एग्जामिनेशन आप देने वाले हैं उसके लिए भी करंट अफेयर्स अगर आपके पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में पूछा जाता हो तो यह सेशन आप लोग के लिए ही है, तो आप जरूर देखना, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत पीएमजेवाई के 4 साल और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 1 साल पूरे होने पर आरोग्य मंथन 2022 समारोह का उद्घाटन कौन करेगा? तो दोस्तों, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन किया जाएगा। तो सिंपल प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स का प्रश्न है, सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? सैफ के विषय में है दोस्तों। सैफ 2022 का महिला चैंपियनशिप कौन रहा? तो वह रहा भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसे सेशल्स गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया जाएगा? सेशल्स के अगले उच्चायुक्त कौन होंगे? तो कार्तिक पांडे होंगे। तो कार्तिक पांडे याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद और ब्रिटेन के उच्चायुक्त ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? दोस्तों, याद रखना है, प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद है, और ब्रिटेन के उच्चायुक्त के बीच में दोनों ने मिलकर के एक पुस्तक का विमोचन किया है, जिसका नाम है दोस्तों सीज वीमेन इन स्ट्रीम। तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, तो आपको याद रखना चाहिए।
अगला प्रश्न देखते हैं, नवंबर 2022 में कौन सा देश छठे भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका संवाद मंच इब्सा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? दोस्तों इब्सा इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका का यह मंच है और इसकी मेजबानी किसको सौंपी गई है? तो भारत को यह मेजबानी सौंपी गई है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न, इब्सा कहाँ पे आयोजित होगा? मेजबान देश कौन है? तो इंडिया है मेजबान देश। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत और अमेरिका के तटरक्षक बलों ने चेन्नई शहर के तट पर किस अभ्यास में भाग लिया है? अभ्यास का नाम क्या है? एक्सरसाइज अभ्यास ही इसका नाम है दोस्तों। मोस्ट वीवीआई डिफेंस सेक्टर का यह प्रश्न है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिना समय गंवाए ज्यादा से ज्यादा वन लाइनर प्रश्न मैं लेकर के आपके लिए टॉप करंट अफेयर्स के अंतर्गत एपिसोड नंबर 5वां मैं आप लोग के लिए ला रहा हूँ लगातार। तो आप लोग का निश्चित रूप से यह एग्जाम ओरिएंटेड सेशन है, तो जरूर फायदा होगा आप लोग को। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम द्वारा तैयार किए गए दो डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है? नाम याद रखना है, निस्तार है पहला का नाम और दूसरा का नाम है निपुण। दोनों जो है डाइविंग सपोर्ट वेसल है, तो इस दोनों को नाम को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड एनएसआईसी ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर किया गया आंध्र प्रदेश के मेडटेक जोन लिमिटेड के साथ। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग जो है ना ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, किस देश ने यूएन इंटरजेंसी टास्क फोर्स और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल WHO स्पेशल प्रोग्राम 2022 को जीता है? तो यह जीता गया है इंडिया के द्वारा, भारत के द्वारा। तो जरूर आपको याद रखना है, क्योंकि अवार्ड सेशन में यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न है आप लोग के लिए। दोस्तों एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरीके का प्रश्नों का संग्रह है, तो आप जरूर देखेंगे और अपने कलेक्शन को, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने संयुक्त रूप से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? पोर्टल का नाम क्या है दोस्तों? तो पोर्टल का नाम है कन्वर्जेंस पोर्टल। सही उत्तर आपका है कन्वर्जेंस पोर्टल। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन पहल के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा और दूसरा बैंक है एचडीएफसी बैंक, दोनों ने स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन पहल के तहत दोनों ने एग्रीमेंट साइन किया है। तो किसके साथ? तो दोनों बैंक का समझौता हुआ है रक्षा मंत्रालय के साथ, जो मिल करके यह इस पहल जो स्पर्श है इसको कार्यान्वित किया जाएगा। अगला प्रश्न देख लें, 23 सितंबर से शुरू होने वाला पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य में आयोजित होगा? आप लोग को याद होगा, डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और यह हुआ था कहाँ पे? तो गुजरात में हुआ था। तो यह उपयोगी प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत के किस लोकप्रिय कॉमेडियन का निधन हो गया? तो मेरे ख्याल से यह प्रश्न आप लोग के लिए राजू श्रीवास्तव उत्तर कोई अनजान उत्तर नहीं होगा, सभी जानते होंगे। भारत के न सिर्फ बल्कि विश्व के भी मशहूर कॉमेडियनों में एक राजू श्रीवास्तव का दुखद निधन हो गया है दोस्तों। तो राजू श्रीवास्तव जरूर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नॉर्थ चैनल को पार करने वाले भारत के सबसे उम्र दराज और उत्तर पूर्व भारत के पहले तैराक कौन बने हैं? तो उनका नाम है दोस्तों एल्विस अली हजारिका। इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसको आप जरूर याद रखने का प्रयास करना। अगला प्रश्न देते, एसबीआई एआईडीबी के अध्यक्ष के रूप में भारत का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? एआईडीबी एआईडीबी के कार्यकाल जो इंडिया का है वह बढ़ा दिया गया है और यह बढ़ाया दिया गया है 1 वर्ष के लिए, तो यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एशियाई क्रिकेट परिषद ने हाल ही में बांग्लादेश में आयोजित होने वाले महिला एशिया कप 2022 के कार्यक्रम की घोषणा की है। एशियाई क्रिकेट परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों जय शाह हैं, जो भारत के गृह मंत्री हैं, अमित शाह उन्हीं के लड़के हैं।
अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ आपसी हित के सभी क्षेत्रों में रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। मिस्र के साथ इंडिया ने यह प्रयास किया है, तो आपको याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तेजी के साथ कौन सी गुजराती फिल्म 95 अकादमी पुरस्कारों, जिसको ऑस्कर पुरस्कार से नाम से जाना जाता है, अकादमी कहा जाए या ऑस्कर कहा जाए तो दोनों का बात एक ही होता है दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में शामिल किया गया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फिल्म है दोस्तों, जो कि ऑस्कर एकेडमी 95 ऑस्कर अकादमी के लिए भारत की प्रविष्टि है अंतर्राष्ट्रीय फीचर श्रेणी के अंतर्गत। तो उसका नाम है छेलो शो, और यह कई दिग्गज फिल्मों को भी, जैसे ट्रिपल आर को पछाड़ करके यह इसमें जगह बनाया है। तो इसका मतलब यह इम्पोर्टेंट पिक्चर है। अगला जो प्रश्न देखते हैं, एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIDB 47वीं वार्षिक सभा का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। इस संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई? स्टैटिक करंट अफेयर्स है दोस्तों, 1977 सही उत्तर होगा, तो आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न 2022 के लिए AIDB लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है मयंक अग्रवाल, जो कि CEO हैं प्रसार भारती के, उन्हीं को यह अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया है? तो सेवा मुक्त होने वाले जहाज का नाम है INS अजय, जो कि P-34 टाइप का है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय जेवलिन खिलाड़ी के ने मोरक्को में विश्व पैरा एथलीट ग्रां प्री में रजत जीता है? पैरा उनका नाम है, प्रसिद्ध खिलाड़ी है, पैरालंपियन है देवेंद्र झांझड़िया, इन्होंने रजत पदक जीता हुआ है, जेवलिन खिलाड़ी हैं, मोरक्को में विश्व पैरा एथलीट्स ग्रांड प्री में इन्होंने रजत पदक जीता है। आज के सेशन का एपिसोड, आपका एपिसोड नंबर आपको जैसा पता होगा 5वां एपिसोड का यह लास्ट प्रश्न है। भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो यह स्थानांतरित कर दिया है दक्षिणी कमान के द्वारा, इसको मनाया जाएगा। दोस्तों, करंट अफेयर्स यह प्रस्तुत किया जाता है मार्गदर्शन IAS एकेडमी के द्वारा। अभी तक अगर इस चैनल को आप में से जो लोग भी देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर कर लीजिए। एक लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और आपको यह सेशन पसंद आता है, एग्जाम ओरिएंटेड अगर आपको लगता है, तो शेयर भी अपने फ्रेंड सर्किल में कीजिए। दोस्तों, आज का यह सेशन यहीं पे मैं समाप्त करना चाहूंगा। अगला एपिसोड 6 लेकर के मैं बहुत जल्दी आप लोग के बीच में आऊंगा दोस्तों, तो आप फॉलो कीजिए मार्गदर्शन IAS एकेडमी को। और निश्चित रूप से यह सेशन, चाहे आप UPSC का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, BPSC, UPPSC जैसे संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग या अन्य कोई भी मल्टीपल चॉइस वाले जो प्रश्न होते हैं, जो करंट अफेयर्स होते हैं, उनकी अगर तैयारी आप करते हैं तो यह सेशन आपको बहुत लाभप्रद होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।